आज ईद का सेकंड डे है और हम लोग कहीं जा रहे हैं। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल माई बेबी स्लीपिंग, तो जब तक वो सो रहा है तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ और अपनी बाकी सारी तैयारी मुकम्मल कर लेती हूँ। एक बात याद रखें कि जब भी अल्लाह ताला से आप दुआ में कुछ मांग रहे हैं तो पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ मांगना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अल्लाह ताला से दुआ तो मांग रहे होते हैं लेकिन हम उसको उस यकीन और तवक्कुल के साथ नहीं मांग रहे होते और बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं यार हमें फ़लाँ चीज़ नहीं मिली, हमने दुआ की थी। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपने उसको पूरे यकीन से नहीं मांगी। जब आप अल्लाह ताला पे तवक्कुल करके पूरे यकीन के साथ मांगेंगे वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती तो अल्लाह ताला आपके दिल को बदल देते हैं, लेकिन सारी बात तवक्कुल की है। सो दुआ कभी रद्द नहीं जाती। तो आप अल्लाह ताला से जब भी मांगें इस यकीन से मांगें कि अल्लाह ताला बेनियाज़ है और वो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली ज़ात है और दुआएं कबूल होती हैं। दे वर्क लाइक मैजिक। अब वीडियो देख के पहचान तो गए होंगे, येस वी आर इन दुबई टुडे। दुबई बहुत खूबसूरत है, इसमें ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि हर बिल्डिंग को देख के आपका मुंह खुला रह जाता है। तो अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली टूवर्ड्स बुर्ज खलीफा। हमदान के शूज़ मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ मुझे अच्छे लग रहे थे कि सबको ये अच्छे लग रहे थे, बट आई लव देम। इट वॉज हमदान्स फर्स्ट इनकाउंटर विद द फिश। वैसे तो माशाल्लाह ही इज़ 1 ईयर ओल्ड और जहाँ भी जाता है वो उसके लिए वो नया एक्सपीरियंस ही होता है। आज हमदान का मूड भी थोड़ा सा ख़राब था, बार बार जो है ना वो रो रहा था, कभी मेरे पास जा रहा था, कभी अपने बाबा के पास जा रहा था। एनीवेज दुबई मॉल से निकल के हम लोग पहुंच चुके हैं द मोस्ट अवेटेड प्लेस, बुर्ज खलीफा। वैसे तो जब आप बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग देखते हैं तो आपको लगता है अच्छा यार इट्स लाइक जस्ट अ बिल्डिंग, मतलब दूर से खड़े होकर देखते हैं, बट नो, इट्स द लॉन्गेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। और आप दुबई में जब एंटर होते हैं तो आपको हर जगह से ये नज़र आता है। ये भी बहुत खूबसूरत कैफेटेरिया टाइप बनाया हुआ था उन्होंने। उसके बाद हम लोगों ने इस एरिया में वेट किया, बैठे खाना वगैरह खाया, 2-3 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया और हमदान को कुछ खिलाया पिलाया। डे टाइम था और ये फाउंटेन डांस था, थोड़ा थोड़ा देख लिया और बस इतना दिल नहीं कर रहा था देखने का बिकॉज वीडियोस में देख देख के थक गए हैं, बहुत देखा है। बाय द वे इट वाज अ गुड डे एंड वी स्पेंड ऑलमोस्ट 4 आवर्स ओवर देयर और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। अब उसके बाद हम लोग निकले ग्लोबल विलेज के लिए। रास्ते में हम लोगों ने चाय पी और कुछ स्नैक्स वगैरह खाए। सो फाइनली वी आर एट ग्लोबल विलेज। यहाँ पहुँचते हम लोगों ने एंट्री टिकट ली, छोटे बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए दैट इज़ फ्री, और तकरीबन मेरे ख्याल से है 25 दिरहम की टिकट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मेरे ख्याल से हमदान ने सोच लिया था कि मामा आपने पहले तो बहुत इंजॉय कर लिया बट आई वॉन्ट लेट यू डू दैट अगेन, क्योंकि यहाँ एंटर होते साथ ही हमदान ने रोना शुरू कर दिया और हमदान का मूड एक्सट्रीम पे ख़राब हो गया था। एनीवेज उसको बहला फिसला के कभी स्ट्रॉलर में बिठाते थे, कभी गोद में बिठाते थे और हम जो है वो चलना शुरू किया हम लोगों ने। एक्चुअली ग्लोबल विलेज में डिफरेंट कंट्रीज़ को उन्होंने शो किया हुआ है और हर पेविलियन को उन्होंने उनकी कल्चर और ट्रेडिशन के मुताबिक शो किया हुआ है। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। आप जिस भी पेविलियन में जाते हो आपको लगता है आप उस कंट्री में आ गए हो। वहाँ के लोग, वहाँ के जो सेलर्स हैं और वहाँ की जो चीज़ें हैं, सब कुछ लगता है आप उसी कंट्री में आ गए हो। और एक बड़ी एंटरटेनिंग चीज़ ये है कि हर एक पेविलियन के अंदर कोई ना कोई ट्रेडिशनल डांस शो या कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही होती है जिसको देख के बहुत मज़ा आता है। जैसे पाकिस्तानी परफॉर्मेंस है, इंडियन परफॉर्मेंस है, कोई मोरक्कन परफॉर्मेंस है। एवरी परफॉर्मेंस इज़ अकॉर्डिंग टू द कल्चर। यहाँ हम पाकिस्तानी पेविलियन में, यकीन करें पाकिस्तानी पेविलियन में आके मुझे वाकई ऐसा लगा हम पाकिस्तान में आ गए हैं, बिकॉज जहाँ से गुजरते थे आवाज़ आती थी बाजी इधर देखें, बाजी इधर देखें, ये ले लें, इतने में जैसे पाकिस्तान में होता है। लेकिन किसी भी कंट्री में जाके जो अपनी कंट्री को चीज़ देखते हैं ना तो आप बड़ा इमोशनल होते हैं। वैसे अब यहाँ पे ये पाकिस्तान नाम ही लिखा हुआ है तो मुझे वो देख के इतना अच्छा लगा, पाकिस्तान का नाम, और ये इन्होंने मीनार पाकिस्तान भी बनाया हुआ था। अभी ये जिप की परफॉर्मेंस है, मतलब कुछ परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखी थी, कुछ हम लोगों ने मिस कर दी थी, लेकिन ये भी मज़े की थी। अब इस गर्म चाय के साथ बाय बाय, सी यू।